नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबर अब तक में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। रांची में अंतरराज्यीय गिरोह ने मासूम को किया था अगवा। 12 दिन बाद पुलिस ने सकुशल किया बरामद। धनबाद के कुमारडुब्बी कोयलरी में चोरी को लेकर बवाल। थाना परिसर में प्रबंधन और पुलिस आमने सामने। खुसरो बाजार में आभूषण दुकानों की सुरक्षा को लेकर पुलिस सख्त। एसडीपीओ ने खुद किया निरीक्षण। मकर संक्रांति पर धनबाद में दामोदर नदी के मोहलबनी घाट में उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रशासन रहा मुस्तैद। जन्मदिन पर बाबाधाम पहुंचे राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर। बाबा की पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम राजधानी रांची की करेंगे, जहां धुरवा थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी से लापता हुए 2 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने 12 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार रामगढ़ से सकुशल बरामद कर लिया। दरअसल इस बड़ी सफलता को लेकर झारखंड के पुलिस महानिदेशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। डीजीपी ने बताया कि दोनों बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रेस वार्ता के दौरान बच्चों के पिता भी मौजूद रहे। डीजीपी ने इस जटिल अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए एडीजी मनोज कौशिक और उनकी टीम की सराहना की। उन्होंने बताया कि बच्चे की तलाश के लिए झारखंड के अलावा दिल्ली, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र तक पुलिस टीमों को भेजा गया था। सरकार की ओर से बच्चों की बरामदगी के लिए घोषित इनाम राशि को पहले 50,000 रुपए से बढ़ाकर प्रति बच्चा 2 लाख रुपए किया गया था, जिससे कुल इनाम राशि 4 लाख रुपए हो गई थी। डीजीपी ने मीडिया को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि मामले की हर कड़ी को जोड़कर गहराई से जांच की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि इस केस में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो झारखंड के बाहर के रहने वाले हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि बच्चों के अपहरण का तार एक अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ा हुआ है। पुलिस इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हम लोग को बढ़िया से पूछताछ करने दीजिए। बच्चों से, उनके माता पिता से भी बात करेंगे, और जो लोग इनको इस क्राइम में, अपराध में जुड़े हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, उनसे भी पूछताछ करके हम लोग आप लोगों को। कितने लोग इन्वॉल्व थे मैम? अभी तो इसमें टीम है, जो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि टोटली एक आदमी या 2 आदमी थे। देयर इज अ टीम इन्वॉल्व। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वर्ल्ड सबसे बड़ा क्राइम है। तो इसमें क्या कहा जाएगा कि कितने लोग इन्वॉल्व थे। इन लोगों का लिंकेज कहां से कहां तक व्यापा गया है, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मैडम जो अरेस्ट हुए वो झारखंड के हैं या झारखंड के बाहर के? बाहर के। वो दोनों क्या रिश्तेदार तो नहीं है? डिटेल आप लोगों को बाद में दिया जाएगा, अभी के लिए इतना ही। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमारडुब्बी कोयलरी में लगातार हो रही चोरी की घटना को लेकर बुधवार को विवाद तुल पकड़ता नजर आया। दरअसल कोयली प्रबंधन की ओर से कार्रवाई की मांग को लेकर प्रबंधक सुनील कुमार दास, यूनियन नेता रामजी यादव और बड़ी संख्या में श्रमिकों के साथ चिरकुंडा थाना पहुंचे। थाना परिसर में पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के साथ साथ धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। कोयलरी प्रबंधक सुनील कुमार दास ने चिरकुंडा थाना प्रभारी पर दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की का आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 1 माह के भीतर कुमारडुब्बी कोयलरी में 4 बार चोरी की घटनाएं हो चुकी है। इनमें कोयलरी की संपत्ति के साथ साथ श्रमिकों की मोटरसाइकिल चोरी की घटना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि बीती रात भी चोरी की कोशिश की गई थी, जिसकी सूचना तत्काल फोन के माध्यम से थाना प्रभारी को दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से वे नाराज होकर श्रमिकों के साथ थाना पहुंचे। आरोप यह भी है कि थाना परिसर में पहुंचते ही बिना अनुमति भीड़ लेकर आने को लेकर थाना प्रभारी ने आपत्ति जताई, जिसके बाद कहा सुनू शुरू हो गई। देखते ही देखते माहौल इतना गर्म हो गया कि धक्का मुक्की की स्थिति बन गई
और कथित तौर पर लाठीचार्ज की चेतावनी दिए जाने से अफरा तफरी मच गई। वहीं पूरे मामले पर निरसा के एसडीपीओ रजत मानिक बाखला ने कहा कि थाना परिसर में बिना पूर्व सूचना और अनुमति के भीड़ एकत्र होने से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसी कारण आपत्ति जताई गई थी। उन्होंने लाठीचार्ज के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए सख्ती बरतनी पड़ती है। एसडीपीओ ने बताया कि श्रमिकों की ओर से लिखित शिकायत दी जा रही है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले को लेकर विधायक अरूप चटर्जी ने भी बयान दिया है। अभी सूचना मिली थी कि चिरकुंडा थाना में कुछ संख्या में मजदूर और जो ईसीएल के एक कोलियरी है ईस्ट कुमारदुबी क्षेत्र में, तो वहाँ से वर्कर्स और कुछ लोकल मजदूर सब वो आए थे संख्या में और मांग कर रहे थे कि जो केबल चोरी की घटनाएं बीच में हुई हैं और कल भी बताया जा रहा है कि सुबह में एक घटना हुई है जिस पे कार्रवाई नहीं हुआ है, उससे वो लोग त्रस्त होकर थाना में आए हैं। तो हमें जब वो यहाँ पे आए तब इस बात की जानकारी हुई कि इस तरह की कुछ घटना हुई है। जब ईसीएल के जो वहाँ प्रबंधन के एरिया मैनेजर भी खुद आए हुए थे, तो उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इस बारे में सूचना थाने को या पुलिस को हम लोग किसी माध्यम से नहीं दी थी, तो उसी बारे में हम लोग उसको आवेदन देने के लिए उसमें बोले हैं। और जो अज्ञात या कुछ लोग देखने की बात कर रहे हैं कि दिन के समय में है, कुछ लोग पहचानते हैं, अगर वैसा है तो हम लोग उस पर दर्ज करके कार्रवाई आगे का अनुसंधान कर रहे हैं और एफआईआर फिलहाल इस मामले में दर्ज की गई है और जो है दोषियों पर कार्रवाई हम लोग शीघ्र ही आए थे। जो कुमारडुबी कोलियरी बीएल इंक्लाइन हुआ, ये पीठ में जो सब स्टेशन है उसका आए दिन जो है दिन दहाड़े रात हो या शाम हो या भोर को है, केबल काट के 25-30 संख्या में चोर लोग जाते हैं और वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वो लोग को भय दिखा के कैप्चर करके केबल काट के चले आते हैं। जब थाना में फ़ोन करते हैं तो बड़े बाबू एक दिन बोले कि नौटंकी करते हैं आप लोग। इसके बाद में फ़ोन नहीं किया। जब ऑनलाइन अपने ये एफआईआर करते हैं तो हमारे जो सीनियर सिक्योरिटी है श्री माथा जी, उसको भी गाली गलौज देके भगा देते हैं कि सब तुम ही लोग चोर हो, मैनेजमेंट मिले हुए हो और तुम ही लोग चोरी कराते हो, यहाँ एफआईआर नहीं लेंगे। तो एफआईआर करने से भी डरते हैं। दिन से ही, दिन हो रात हो, और ये भोर को भी चोर काफ़ी तंग किए थे, जिसके एवज में जो है बीसीक्यू के जो क्षेत्रीय प्रबंधक क्षेत्रीय यूनियन है श्री रामजी बाबू, वो सभी वर्कर को खदान से सुरक्षा के गुहार लगाने के लिए हम लोग थाना पर आए थे। चोरी हम लोग खुद करा रहे हैं इनके नज़र में, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आप शिकायत कर रहे हैं? हम लोग सारे लोग अपने शिकायत को बोलने आए थे कि देखिए ऐसा ऐसा है, आज 15 दिन से बहुत चोरी बढ़ गया है, मारपीट तक घटना घट रहा है, वर्कर के साथ मारपीट का घटना घट रहा है, तो इसमें कुछ संज्ञान में लिया जाए। लेकिन बड़ा बाबू तो ऐसा हरकत किए कि हम लोग को लग रहा है कि चोर से ज़्यादा भयभीत हम लोग को प्रशासन से होना पड़ा। ठेला ठेली हुआ है, हमारे प्रबंधक जो खड़ा थे उनको लाठी से ठेलने का भी ठेला ठेली किया गया और लोगों के साथ ठेलने का भी काम किया। यहाँ के सुरक्षा बल आगे का रणनीति है कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा कुमारडुबी चोरी के बारे में या इनके क्षेत्र में जितना भी चोरी है उस पर कोई अगर नहीं मिलता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर बड़ा वो सोच रहे हैं कि हम लोग आज 50-100 की संख्या में आए हैं और डंडा मार के डरा देंगे, तो ऐसा डरने वाला नहीं है। हम इनको खुला बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कीजिएगा तो 2 घंटा के अंदर पूरा थाना में हम 5,000 आदमी घेरने का काम करेंगे। एकदम दावा के साथ बोलते हैं, अगर बड़ा बाबू एक बार भी अगर लाठी चार्ज किसी के ऊपर कर दे तो पूरा दिन भर में 5,000 आदमी से थाना घेरने का काम करेंगे। करना उन्हीं लोगों को चोर डकैत कहना हम समझते बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ सरकार कोशिश कर रही है जो थाना में जनता के साथ जो है अभद्र व्यवहार ना हो, थाना में उनके साथ बैठा के उनकी आवेदनों को ले, उनकी समस्याओं को सुने, समाधान करे और लोगों की सुरक्षा करना भी थाना का काम है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इंस्पेक्टर लेवल के एक ऑफिसर ही उन लोगों को गाली गलौज करे और भगाते, तो हम समझते हैं आम जनता के साथ बहुत बड़ा दुखद स्थिति है। इमीडिएटली हम समझते हैं वरीय पदाधिकारी इन तमाम चीज़ों को अपने ये में ले
और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीण एसपी और एसडीपीओ दोनों को इस बारे में सूचित किया है और एसडीपीओ साहब वहाँ गए भी थे। हम भविष्य में एसएसपी से भी मिलकर इस पर बातचीत करेंगे ताकि इस पर कार्रवाई हो या ऐसा घटना दोबारा कम से कम किसी भी थाना में ना। अब बात बोकारो की करेंगे, जहां फुसरो बाजार क्षेत्र में आभूषण दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही। दरअसल इसी क्रम में बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह तथा बेरमो थाना प्रभारी सह पुलिस इंस्पेक्टर रोहित सिंह ने बाजार क्षेत्र में स्थित आभूषण दुकानों का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय थाना पुलिस बल व पदाधिकारियों की मौजूदगी में दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया गया। एसडीपीओ ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी आभूषण दुकानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से चालू और पूरी तरह दुरुस्त अवस्था में रहने चाहिए। उन्होंने दुकानदारों को आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा गार्ड की तैनाती सुनिश्चित करने तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत थाना पुलिस को देने का निर्देश दिया। पुलिस अधिकारियों ने दुकानों के प्रवेश व निकास द्वार, सीसीटीवी कैमरे की कवरेज, पर्याप्त लाइटिंग, अलार्म सिस्टम सहित कई सुरक्षा बिंदुओं की गहन जांच की और कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सतर्कता और समय पर सूचना ही अपराध नियंत्रण का सबसे प्रभावी माध्यम हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो है मास्क वगैरह हेलमेट पहन के अगर दुकान में प्रवेश करते हैं तो उन्हें रोका जाए और स्थानीय थाना के संपर्क में रहे। हाल फिलहाल के दिनों में जो है अलग अलग जगहों में ज्वेलरी शॉप से आपराधिक घटना की वारदात घटित हुई है। उसी के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय और जितने भी हमारे सीनियर पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा गाइडलाइन दिया गया है, जिसके अनुपालन के लिए हम लोग आज फुसरो में प्रबंधशील है और दुकानदारों को जागरूक करें। बोकारो के बाद एक बार फिर रुख धनबाद का करेंगे, जहां मकर संक्रांति के पावन अवसर पर कोयलांचल के विभिन्न नदी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु तड़के सुबह से ही पवित्र स्नान के लिए घाटों पर पहुंचे। 2 दिवसीय पर्व होने के कारण भीड़ नियंत्रण रही, लेकिन आस्था और उत्साह पूरे चरम पर नजर आया। सुबह होते ही बराकर और दामोदर नदी के घाट, विशेषकर मोहलबनी दामोदर घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और सुख समृद्धि की कामना की। इसके अलावा सुदामडी, चासनाला, लाल बंगला, काली मेला और पाथरडी घाटों पर भी मेले जैसा माहौल रहा। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने काली मंदिर, बजरंगबली मंदिर और शिवालयों में दर्शन पूजा किया। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। मोहलबनी और सुदामडी घाटों पर पुलिस बल, गोताखोरों और रेस्क्यू टीम तैनात की गई थी। लाउड स्पीकर से लगातार सुरक्षा को लेकर अपील की जा रही थी। वहीं घाट के पास अस्थायी चिकित्सा शिविर और एम्बुलेंस की व्यवस्था देखने को मिली। प्रशासन की सतर्कता से मकर संक्रांति का पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हुआ। और यहाँ जो आए हैं श्रद्धालु लोग, मकर संक्रांति तो 2 दिन लगता है, होगा अगली बार, तो दोनों दिन का व्यवस्था हम लोग लगाए हुए हैं और गहरा पानी में नहीं डूबे इसके लिए कुछ हम लोग अनाउंस कराएंगे और ध्यान रहेगा कि नदी में डूबने उड़ने से नहीं कुछ क्षति हो उसके का भी व्यवस्था की गई है और अपना भी हम लोग पूरा घूमेंगे क्षेत्र में कि किसी तरह कुछ नहीं हो। लोगों से अपील करेंगे कि अपना अच्छा से पूजा पाठ करेंगे और जैसे जाम नहीं लगाएंगे, गाड़ी घोड़ा भी जहाँ तहाँ रोड में लगाया हुआ भी साफ कराते आए और हटाए भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्व है मकर संक्रांति। दान पुण्य किया जाता है। आज के दिन में अन्न नहीं दान करना चाहिए। लक्ष्मी दान कर सकते हैं, पैसा, कपड़ा, अन्न दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं। प्रशासन की ओर से तो बहुत ही अच्छा व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग वगैरह बहुत कुछ लगाया गया है और पानी बहुत इस बार नदी में बहुत ज्यादा है, इसीलिए गोताखोरों को भी बुलाया गया है कि किसी को कुछ क्षति न पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी एम्बुलेंस आके खड़ी है
इस बार हमारे प्रशासन की ओर से बहुत ही अच्छा मतलब सभी को देखभाल किया जा रहा है कि किसी का कुछ क्षति ना हो। श्रद्धालुओं से यही अपील करेंगे कि नदी में उतरे तो बहुत ही अपना सावधानी रखें, अपना सामान का रक्षा करें, बाल बच्चा को ले आए तो माहौल बनेगा। आप लोग किस लिए आए हैं, किसके तरफ से आए हैं? सर हम लोग मतलब बिहार की तरफ से आए हुए हैं और जनता सेवा के लिए आए हैं। कितने लोग हैं? हम लोग 4 व्यक्ति हैं। क्या काम है आप लोगों का? हम लोगों का काम है किसी व्यक्ति को अगर जो नहा रहे हैं और अगर कोई डूबता है तो उनको बचाने का सुरक्षा देने का। अगली खबर देवघर से आई है, जहां राजस्थान सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर अपने जन्मदिन के अवसर पर पूरे परिवार के साथ देवघर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। वहीं मंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन पूजा के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री बासुकीनाथ धाम भी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बासुकीनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री ने देश और प्रदेश की उन्नति, शांति और जन कल्याण की कामना की। पूजा तो ये है, क्या कहेंगे? बाबा वैद्यनाथ के दरबार में मैंने बाबा से भैया 2 टिकट दे दो। जिस प्रदेश से मैं राजस्थान से आया हूँ, 2 टिकट देश के आशीर्वाद हमारे देश में शांति रहे, हमारे हमारा प्रदेश राजस्थान संपन्नता रहे, राजस्थान प्रदेश प्रगति करे, इसलिए बाबा से आशीर्वाद जो भी संभव है वो शक्ति दे और बेहतर तरीके से हमारे प्रदेश को में आगे ला सके और उसकी उन्नति कर सके। सर आप राजस्थान के लिए क्या बाबा मंदिर में आपने मांगा है? राजस्थान के लिए मैंने यही मांगा कि यहाँ की जनता राजस्थान के लिए बाबा का आशीर्वाद मिले और यहाँ के किसानों को, यहाँ के हमारे सभी समुदायों को आपस में प्रेम और स्नेह मिले और बाबा का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, ताकि राजस्थान प्रदेश प्रगति। रुख अब पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां कांगता थाना क्षेत्र के पानागढ़ में उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब नशे में धुत युवकों पर एक महिला से छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर उसके तथा उसके परिजनों के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा। घटना की सूचना मिलते ही कांगता पुलिस सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। पीड़िता और उसके परिवार द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निदान कोरा, वरुण कोरा और राजू कोरा के रूप में हुई है, जो कांगता थाना क्षेत्र के कोरापाड़ा के निवासी बताए जा रहे। तीनों आरोपियों को बुधवार को दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। अब बात साहेबगंज जिले की करेंगे, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर जिले के राजमहल प्रखंड अंतर्गत सेदपुर पंचायत में सामाजिक सेवा का एक सराहनीय उदाहरण देखने को मिला। दरअसल राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी रजा से जुड़ी राजा मिनरल्स कंपनी की ओर से एक दिवसीय सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के प्रोराइटर सह विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद मारूफ उर्फ गुड्डू ने हजारों की संख्या में उपस्थित गरीब, असहाय और बुजुर्ग के बीच कंबल का वितरण किया। कड़ाके की ठंड में इस पहल से जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिली। वहीं लाभुकों ने विधायक और कंपनी प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया। विशेष इस कंबल के बांटने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस एकमात्र सेवा भावना है जो पूर्व के कई वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। सर इस बार जो है मैंने विधायक जो है इस बार माननीय एमटी राजा जी चुन करके आए हैं और उन्हीं का ये कंपनी है और आप जो है विधायक प्रतिनिधि होने के नाते इस बार जो है मैंने क्या कुछ संदेश वैसा देना चाह रहे हैं? आज मकर संक्रांति का भी दिन है। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और एक शुभ दिन में शुभ काम करने का अवसर मिल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। हर वर्ष हम लोग
करते थे, लेकिन एक शुभ दिन का अवसर प्राप्त आज हम लोगों को हुआ है। आज मकर संक्रांति नहीं भी होता तो भी हम लोग हर वर्ष की तरह करते, और बस सेवा भावना से ही किया जाता है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। और नियत ऐसी है कि आगे भी हम लोग करते रहें, बदले में गरीबों का आशीर्वाद मिलता है, फलते हैं फूलते हैं। हम लोग भी कहीं ना कहीं गरीबों का आशीर्वाद भी है, जिनको हम लोग सेवा देते हैं उनसे हम लोगों को कुछ नहीं तो कम से कम दिल से दुआ तो जरूर देते हैं। साहिबगंज के बाद एक बार फिर रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां ईस्ट बर्धमान के कालना से एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल इस साल गुजरात की मार्च से लेट्यूस की पैदावार भले ही कम रही हो, लेकिन समुद्रगढ़ के होलसेल मार्केट में मिले अच्छे दामों ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। समुद्रगढ़ रेलवे स्टेशन से सटे होलसेल बाजार में लेट्यूस 22 से 25 टका प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। किसानों का कहना है कि इस कीमत से कम नुकसान की भरपाई हो रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास स्थित इस बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ से लेट्यूस ट्रेन और कार के जरिए कोलकाता, मेदिनीपुर और राज्य के अन्य जिलों तक पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक लेट्यूस पाचन के लिए फायदेमंद है और सर्दियों में इसकी मांग बढ़ जाती है, खासकर सरस्वती पूजा के दौरान। यही वजह है कि कम पैदावार के बावजूद बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल रही है। চাষি খুবই শান্তি, খুবই আনন্দ। কেমন কি দাম চলছে? 25-26 কিলো। আচ্ছা, প্রতিদিন কেমন বস্তা আলু এখান থেকে সেল হচ্ছে? আমার ঘরে 400-500 বস্তা আছে। আচ্ছা, এটা কোথায় যাচ্ছে মূলত? এটা কলকাতা যাচ্ছে, পাঁশকুড়া যাচ্ছে, আমতলা যাচ্ছে। এই বাজার কবে থেকে শুরু হয়েছে? এই বাজার শুরু হয়েছে আজকে প্রায় 1 মাস। কতদিন চলবে? অক্ষয় তৃতীয়। আপনার নাম? সাবরুদ্দিন। बात दुर्गापुर की करेंगे, जहां बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दुर्गापुर के मुचीपारा में चाय पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। दरअसल उन्होंने अगर ईडी और सीबीआई निष्पक्ष जांच करे तो मुख्यमंत्री समेत कई तृणमूल नेता जेल चले जाएंगे। इस बयान के बाद कहीं ना कहीं सियासी हलचल तेज हो गई है। दिलीप घोष ने ईडी से फाइलें छीने जाने के मामले में मुख्यमंत्री और अधिकारियों पर लूट का केस दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में प्रशासन पूरी तरह विफल हो चुका है और जनता की आखिरी उम्मीद अब अदालत ही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमलों पर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव की चाह बढ़ रही है और उसी उम्मीद के सहारे जनता बीजेपी का समर्थन करेगी। পশ্চিমবাংলায় কোনো লাভ হবে না। তো ইলেকশন কমিশন এটা দেখা উচিত, যতক্ষণ না কমপ্লেন আসছে সব, আর ততক্ষণ পর্যন্ত যেন এসআইআর চলতে থাকে, সুযোগ থাকে, তাহলে এসআইআর কোনো মূল্য নেই, আবার লুটপাট করে জিতে নেবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এফআইআর করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং অ্যারেস্ট হচ্ছে আপনাদের কর্মীরা। আমি জানি কে সাহস করে যাবে? উনি নির্দেশ দিয়েছেন, ওনার কর্মচারীদের কেউ নেবে না কমপ্লেন। তো নির্বাচন কমিশন এটা ভাবুন, তাহলে এসআইআর কি মূল্য আছে। তার আগে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে অ্যারেস্ট করা হোক, এখানে 356 করা হোক, নাহলে তো এখানে কমপ্লেনই হবে না, এসআইআর সফলই হবে না। পয়সা দিয়েছে চাকরির জন্য, ছেলের জন্য, এর জন্য সেই চাকরির পয়সা ফেরত পাচ্ছে না, ডিপ্রেশনে গেছে। টিএমসি লোকেরা ধমকাচ্ছে, সেজন্য কেউ সুসাইড করছে, কেউ হার্ট অ্যাটাক করছে, সেটা এসআইআর উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন তো টিএমসির বাড়ির নেতা মারা গেলে, তার ছেলে মারা গেলে, তার বাবা মারা গেলে, সেটা एसआईआर बोले चालिए दिच्छे। खबर अब तक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।